जागते हुए देखा। मैंने पूछा अपने इदारे के बच्चों से कि अभी सोने का टाइम है, तो उन बच्चों ने कहा कि सुबह 15 अगस्त है, इसीलिए हम लोग उस खुशी में जाग रहे हैं। तो यकीनन खुशी का दिन है, खुशी मनाना चाहिए, मनाते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी खुशी हमारे मदरसों में, हमारे मदारिस के बच्चे और हमारे स्कूल के बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाते हैं, हमारे मुल्क भारत का दूसरा तबका और दूसरे लोगों में शायद इतनी खुशी नहीं होती। बड़ी कुर्बानी के बाद, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये दिन हम सबको नसीब हुआ। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स एक किताब है। मौजूदा हुकूमत ने इसको 2 मरतबा इस किताब को शाये किया है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1 मरतबा, और इस किताब में शहीदाने फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के नाम यानी शुहदाए किराम के नाम का आंकड़ा और उनकी तादाद 13,500 बताया है, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो सही आंकड़ा नहीं है, बल्कि खुद इंडिया गेट पे आप देखेंगे तो वहाँ तकरीबन 61,000 स्वतंत्र सेनानी के नाम लिखे हुए हैं। बहरकैफ वो एक तहकीकी मसला है, लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त के बाद ये दिन हम सबको नसीब हुआ है। 1947 को 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क भारत हमारा आज़ाद हुआ। 200 साल की मुस्तकिल ग़ुलामी के बाद इसको आज़ादी मिली। और आज़ादी की लड़ाई लोग कब से जानते हैं, बल्कि इस किताब के अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर 1857 से लेकर 1947 तक का टाइम लिखा है, जो कि गलत है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में 1857 से लड़ाई नहीं शुरू हुई। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मालूम होना चाहिए, बल्कि भारत के अंदर सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो शुरू हुई है वो बंगाल की धरती शहर कलकत्ता से उसकी शुरुआत हुई। नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान 1754 में डायमंड हार्बर, जहां अंग्रेज छुपे हुए थे, अपनी एक ऑफिस बनाई हुई थी, अपनी एक जगह थी उनकी, और एक फोर्ट विलियम जब उनको पता चलता है तो वो तोप लेकर पहुंचते हैं, जो कि वो बंगाल के राजा थे, वहाँ के सबसे बड़े थे। तो उन्होंने उस ऑफिस को तोप के गोले डालकर उसको तोड़ दिया। तो सबसे पहली मुनज़्ज़म लड़ाई यहीं से शुरू होती। जो लोग तारीख में 1857 से शुमार करते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, जो जंग शुरू हुई अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, वो गदर से यानी 1857 से लड़ाई शुरू हुई। ये गलत तारीख़ है। दुनिया की कोई भी किताब में आप उठाकर देखेंगे तो आपको शुरुआत वहाँ से मिलेगी। वो एक छांटने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के ज़रिए से। क्यों? क्योंकि 1857 से पहले जितनी भी लड़ाई है, वो टोटल लड़ाइयाँ, वो सारी जंगें टोपी और दाढ़ी वालों ने
भारत के मुसलमानों ने शुरुआत की थी, उसकी लड़ाई लड़ी थी। इसलिए एक साजिश के तहत शायद उस तारीख को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है, जब 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 इस तरह की साजिशें होगी, हम जैसे तालिबे इल्म और बहराइच की इस हसास अवाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इसको याद दिलाने और दोहराने के लिए अफराद भेजता रहेगा। इसीलिए 1754 में डायमंड हार्बर, जिसका नाम अभी डायमंड हावड़ा है, डायमंड हावड़ा का नाम डायमंड हार्बर पे पड़ा। तारीख के पन्नों को उलट कर देखिए, आपको यही तारीख नजर आएगी। जो लोग साजिशें रचते हैं, आपको साजिशें रचने से दुनिया की जो ताकत चाहती है कि मुसलमानों की जो भी तारीख है, हिस्ट्री है, उनको हम इसी तरीके पर हिस्ट्री की किताबों से आहिस्ते आहिस्ते गायब कर देंगे। 3,22,000 अल्फाज को हम जैसे बच्चे सीने में सिर्फ 2 साल के अंदर महफूज कर लेते। तारीख तो फिर उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं, उसको तो एक मर्तबा पढ़ लेंगे। ऐसे भी अफराद पैदा हुए हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, सैकड़ों किताबें उनके अज़हान के अंदर महफूज थी, एक मर्तबा पढ़ते थे तो कभी भूलते नहीं थे। इसलिए अपनी किताबों पर इतराने वाले आप तारीख बदल नहीं सकते। पहली जंग की शुरुआत याद करना, अगर तुम्हारी दिमाग में सिर्फ नफरत का भूसा भरा हुआ। 1754 अली वर्दी खान नवाब सिराजुद्दौला के नाना, उसके बाद उनका इंतकाल होता। 1757 के अंदर 1755 के अंदर कुर्सी गद्दी पर अली नवाब सिराजुद्दौला बैठते हैं और 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने जंग शुरू की। फुलासी की मैदान में मुर्शिदाबाद के अंदर फिर दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से वो जंग हार गए, वो शहीद हो गए। लेकिन जंग की शुरुआत वहां से है 1754 से। 1754 के बाद 1755 और 57, उसके बाद फिर 1780 के अंदर हैदर साहब टीपू सुल्तान के अब्बा मोहतरम अंग्रेज के खिलाफ 4 बड़ी जंगों के अंदर वो शामिल हो गए और फिर आखिर 1799 के अंदर शहीद हो जाते हैं श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर। वहां पर भी अपनों की गद्दारी थी। इतनी कुर्बानियां होगी। जब टीपू सुल्तान को शहीद किया गया था तो उनके सीने पर, उनकी लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि आज से ये देश हमारा है, इसलिए कि इस देश के शेर को हमने शहीद कर दिया, इस देश के बड़े फ्रीडम फाइटर को हमने शहीद कर दिया। हमारे इस देश में जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे उस वक्त तक अंग्रेज की कोई हुकूमत नहीं थी, अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि वह हुकूमत करे कहीं पर। उनकी शहादत के बाद उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल, वो इलाका तकरीबन एक माना जाता था, उन इलाकों के अंदर उनकी हुकूमत शुरू हो गई। लेकिन ये तारीख गवाह 1857 से नहीं, 1754, 1755, 1757, 1780 और 1767 भी और 1799 मई के महीने में फजर की नमाज के बाद दोनों हाथों में तलवार लेकर मैदान कारजार में पहुंचते हैं अंग्रेज के सामने। अपने ईमान का सौदा नहीं करते, बल्कि टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते इस देश के लिए शहीद हो जाता। ये मर्द मुजाहिद तब अंग्रेज कहता है कि भाई वी वॉन, हम जीत चुके, आज से भारत हमारा है, आज से मुल्क हिंदुस्तान हमारा। ये तारीख है। ये लोग शहीद हुए बाज़ाब्ता, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। ये तो कभी कभी की लड़ाई थी।
लेकिन उसके बाद की शुरुआत, उसके बाद की जो लड़ाई है उसकी शुरुआत देखिए किस अंदाज में होती। उसके बाद हमारे उलमाए किराम मैदान में आते हैं। उन्होंने देखा कि नहीं, मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज मुकम्मल तौर पर काबिज होने की कोशिश कर रहा। 1803 के अंदर, 1803 में दिल्ली के बहुत बड़े आलिम दीन बल्कि मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा नाफिज करता है। और फिर उनके दामाद मौलाना यहया साहब ये कहते हैं कि इस भारत के अंदर अंग्रेज के खिलाफ लड़ना, जिहाद करना, ये खुदाई फैसला। अगर ये भाषण और ये तकरीर, ये फतवा अगर किसी ने दिया है तो एक आलिम दीन ने दिया है। भारत के किसी दूसरे मजहब या फिरके के लोग मैदान में नहीं थे। अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने सीना तान कर कोई कौम और कोई जमात खड़ी थी, आज जिनके मदरसों को तुम ताले लगाने की कोशिश कर रहे हो, जिनकी मस्जिदों में तुम रजिस्ट्रेशन पेपर मांगते हो, यही उलमा उस वक्त थे जिन्होंने अपने कलम के जरिए से अंग्रेज के खून की गर्मी को ठंडा किया। यही वो उलमा थे जो अपने दरसगाह में बैठकर अपनी आवाज से अंग्रेज के हड्डियों को कमजोर किया है। इनकी तारीख तो पढ़ो, नफरत के भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा के साथ पढ़िए, इनके अंदर आपको वफादारी नजर आए। मौलाना यहया ने कहा कि खुदाई फैसला है। मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के बेटे, ये दामाद मौलाना सैयद यहया साहब, उन्होंने कहा कि अंग्रेज से लड़ना भारत के लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक के एक एक फर्द के लिए अंग्रेज से लड़ाई करना, अंग्रेज से जंग करना, अंग्रेज से मुकाबला करना, ये खुदाई फैसला। ये मैं जहां कहोगे वहां आकर कहने के लिए तैयार हो। मौलाना यहया के ये अल्फाज। मदरसों की तहकीकात करने से पहले तारीख की इन बातों को भी कुरेद कर निकालने की कोशिश करो। कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले ज्यादा ताकत के नशे में चूर मत होना। बड़े बड़े सूरमा इस धरती में आए और चले गए, सबका खात्मा हुआ, और इस धरती के ऊपर आएगा एक बादशाह बड़ा ताकतवर, वो उसका भी खात्मा होगा, दज्जाल का खात्मा होगा। आज तो जदीद साइंस का इस्तेमाल हम करते हैं और तुम करते हो, दुनिया के लोग करते हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास। तुमसे भी बड़ा साइंस, टेक्नोलॉजी, मौजूदा टेक्नोलॉजी से बढ़कर लेजर साइंस का जमाना आएगा जिसको ये दज्जाल इस्तेमाल करेगा। यानी आज अगर बुलेट ट्रेन पे बैठकर आप 350 किलोमीटर 1 घंटे में सफर तय कर सकते हैं, तो लेजर साइंस का जब जमाना आएगा तो आप 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोमीटर का सफर तय करोगे। उस जमाने में भी अगर उनके ताकत को कोई मट्टी में मिलाने वाला होगा तो एक आलिम दीन होगा जिसके सर पर टोपी और शक्ल पे दाढ़ी होगी। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। तारीख की किताबों में ये बात महफूज नहीं, सीरत की किताबों में ये बात महफूज है, हमारे हदीस की किताब के अंदर ये बात महफूज। इसीलिए हिस्ट्री को बदलने वाले और शक की निगाह से देखने वाले, ये जो दिन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को मिला, तिरंगा हम लहराते हैं। आज एक सवाल भी बहुत ज्यादा घूम रहा है चारों तरफ कि बताइए कि तिरंगा को किसने डिजाइन किया। इस तिरंगा को डिजाइन करने वाली एक ईमान वाली खातून थी जो मुशर्रा थी, मतलब बुर्के में रहती थी, नकाब में रहती थी, सुरैया तैयबा माशाअल्लाह। शी इज बिलोंग टू हैदराबाद। ये तारीख है 1799 में देश का शेर शहीद हुआ। मैं पिछले साल भी बता चुका हूं वो कितने बड़े
उलमा से मोहब्बत करने वाले थे, उसके साथ साथ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले। अंग्रेज ने ऑफर किया कि सुल्तान तुमको क्या चाहिए, तुमको हुकूमत चाहिए। लो, कहां तक हुकूमत चाहिए? कर्नाटका पूरा ले लो, श्रीरंगापट्टनम मैसूर में तो हो, महाराष्ट्र ले लो, उधर तमिलनाडु के अंदर मिलता है वो हिस्सा ले लो, वो एरिया बताओ, लेकिन बस यू हैव टू सपोर्ट मी, हमें तुम्हें सपोर्ट करना होगा। नवाब साहब दक्षिण में उन्होंने भी कहा कि सुल्तान क्यों लड़ाई कर रहे हो, एक मर्तबा समर्थन दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे। मराठा सेनाओं ने आकर के कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ हो जाओ। मराठा सेना जिन्होंने टीपू सुल्तान को बदनाम करने की कोशिश की, उनके इलाके में घुसकर मंदिर को तोड़ा, यही टीपू सुल्तान था जो खड़े होकर के उस मंदिर की मरम्मत कराई। कहा कि नहीं, मैं राजा हूं और मेरे हिंदू भाइयों के अकीदे के हिसाब से, उनकी आस्था के हिसाब से मंदिर उनकी पवित्र स्थल है, तो इसीलिए मैं एक बादशाह होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं उनकी मदद करूं। टीपू सुल्तान ने खड़े होकर के कहा कि इस मंदिर की मरम्मत की जाए। टीपू सुल्तान पर खामखा की बातें और इल्जाम लगाते, उनकी शक्लें और तस्वीरें बिगाड़ते। उन्होंने ये कहा कि मराठा सेना से ये कहा, याद रखो मराठा सेना, मैं कभी भी शत्रु के खिलाफ बैठने वाला नहीं, शत्रु के खिलाफ लड़ना हमारा फरीजा है। याद करो उस वक्त को जब महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी ने यही कहा था, अर्जुन को कहा था कि नहीं कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुना। श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय का 40वां श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, यानी पहले अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक मंत्रा और दूसरे अध्याय की शुरुआत के जो मंत्र है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम स्वर्गम कीर्ति कर्म जुनाहा। तुम शत्रु के खिलाफ नहीं लड़ रहे, क्यों बैठ गए हो? अगर शत्रु तुम्हारे सामने में आए तो उनका मुकाबला करो, अगर दुश्मन तुम्हारे सामने में आए तो उनका मुकाबला करो। दुश्मन का कोई धर्म नहीं होता, दुश्मन का कोई अकीदा नहीं होता। दुश्मन अगर नुकसान पहुंचाने पर आए, वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, शत्रु शत्रु होता। कोई आतंकवाद कोई धर्म लेकर नहीं आता। अगर वो इंसानों की जान की कीमत, उसके उनकी अहमियत उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो इंसान नहीं है, इंसानियत उसके अंदर नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करो। ये कौन कह रहा है? ये श्री अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी का मतलब विष्णु के 8वें अवतार, यानी विष्णु इस जमीन पर इंसानी रूप धारण करके जमीन पर आए और मराठा नवाब साहब और अंग्रेज जैसे शत्रु को के खात्मे के लिए श्री अर्जुन को खड़ा किया था। उस जमाने में, उस वक्त में जैसे ये लोग थे, वैसे उस वक्त में कौन लोग थे? तो वहां पर अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। कि अर्जुन, क्या तुमने स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया? या बुज़दिली ने नपुंसक मत बनो, ये लफ्ज है, नपुंसक मत बनो, बल्कि शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करो, तलवार उठाओ और मैदान में जितने भी कोरो सामने आए उनका मुकाबला करो। भूल जाओ कि वो तुम्हारे चचा, भूल जाओ कि वो तुम्हारे गुरु हैं, भूल जाओ कि वो तुम्हारे फूफा जी, भूल जाओ कि वो तुम्हारे गुरु हैं। इस वक्त वो गुरु नहीं है, वो सबके सब शत्रु हैं, शत्रु यानी दुश्मन। यही जवाब दिया था श्रीरंगापट्टनम मैसूर की धरती पर वहां के मराठा सेनाओं को और वहां के अंग्रेजों को, नवाब साहब को, और समंदर के पानियों से भी कहा था कि समंदर के पानी,
अगर तेरे अंदर भी कोई, अगर तू भी मुकाबला करना चाहता है टीपू सुल्तान से, तो आ तू भी, फेंक तो अपने समंदर से मौजों को। ये टीपू सुल्तान का वो सीना है जो अपने इस देश को बचाने के लिए अपना सीना तान कर खड़ा होगा। लाओ ऐसे जुमले, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है भारत की धरती पर, ऐसा मुजाहिद जो टीपू सुल्तान जैसे अल्फाज अगर किसी के हो तारीख के अंदर तो पेश करो। किस लिए? इस देश को आजाद कराने के लिए। 1799 में उनकी ये जुमले और उनकी ये मेहनत और उनकी ये कुर्बानी थी। तब उनकी कुर्बानी से भी 15 अगस्त 1947 को जाकर हमारा देश आजाद हुआ।